जमालपुर नाम के गांव में हरिया अपनी 8 साल की विकलांग बेटी तारा के साथ रहता था। तारा के जन्म के 1 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। ऐसे में घर और बेटी की सारी जिम्मेदारी हरिया पर ही थी। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चलाता था, लेकिन कुछ समय पहले वो फैक्ट्री बंद हो गई, जिससे हरिया की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उसने अपनी बेटी तारा से कुछ नहीं कहा। हमेशा की तरह उसी समय घर से बाहर चला जाता और शाम को लौट आता। किसी दिन उसे कहीं काम मिलता तो किसी दिन खाली हाथ ही लौटना पड़ता। ऐसे में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल था। हरिया एक मिठाई की दुकान के पास खड़े होकर मन ही मन सोचता है, कई दिनों से तारा लड्डू लाने को बोल रही है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि मैं अपनी बच्ची को एक लड्डू खिला सकूं। कितना अभागा बाप हूँ मैं। हरिया बड़े दुखी मन से घर आता है। तारा, बेटी तारा, कहाँ है मेरी लाडली? तभी तारा बैसाखी के सहारे घर से बाहर आती है। अरे बाबूजी, आप आ गए? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तारा हरिया को पानी देती है। मुझे माफ करना बेटी, आज भी मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाना भूल गया। कोई बात नहीं बाबूजी, फिर कभी ले आना। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप आराम कर लीजिए। बेटी, कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला है, तब मुझे बोनस मिलेगा, तो उसी बोनस में मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और तुम्हारे पसंद की गर्मा गर्म मोतीचूर के लड्डू ले आऊंगा। दूसरे दिन सुबह भी हरिया तय समय पर घर से निकल जाता है। तब तारा घर में लगी माता लक्ष्मी के तस्वीर के पास जाती है। माँ, मेरे पिताजी मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे तो पता है कि उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है। माँ, मेरे पिताजी को कोई काम दिला दो माँ। भले ही हरिया ने तारा को अपने काम छूटने के बारे में नहीं बताया था, लेकिन तारा को अड़ोसी पड़ोसी से सब पता चल चुका था। तारा की आंख भर आती है। उसे पता था कि मुश्किल से कभी उसके पिता को दिहाड़ी मजदूरी का काम मिलता है तो 2 पैसे हाथ आते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। हरिया बाजार में खड़े होकर सोच रहा है, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बाजार में हर ओर दिवाली की चहल पहल है, सभी कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। सोचा था कुछ अच्छा काम मिल जाएगा तो तारा के लिए सुंदर सी फ्रॉक और लड्डू खरीदूंगा, लेकिन लगता है हमारी दिवाली ऐसे ही जाने वाली है। ये सोचते सोचते बड़े उदास मन से हरिया अपने घर की ओर चल पड़ता है कि तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ती है, जिसके आगे एक सुंदर सी फ्रॉक लगी हुई थी। वो उस फ्रॉक को देखकर वहीं रुक जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये फ्रॉक। इसमें तो मेरी तारा बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखेगी। काश कि मैं उसके लिए ये फ्रॉक खरीद पाता। हरिया फ्रॉक को देखते हुए सोच ही रहा था कि तभी दुकान का मालिक बाहर आया। अरे कौन हो तुम, और इस तरह फ्रॉक को क्यों देख रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे नहीं सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए अपनी बेटी के लिए देख रहा था। वैसे सेठ जी, कितने की है ये फ्रॉक? ये तुम्हारे औकात के बाहर की है, अब जाओ यहाँ से। हरिया मन महसूस कर वहाँ से चला जाता है। वो दिन भर काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिला। देखते देखते शाम हो गई। उसने अपनी जेब टटोली तो देखा कि जेब में सिर्फ 2 रुपए ही बचे थे। हरिया ने मन ही मन सोचा, अरे अब तो मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए बचे हैं। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। मुश्किल से कल तक का राशन बचा होगा। हे ईश्वर, मुझे भूखा रख लो, लेकिन मेरी बेटी को भूखा मत रखना भगवान। हरिया बड़े उदास मन से घर आता है तो देखता है तारा उसी का इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, लगता है तुम मेरी ही राह देख रही थी। हाँ बाबूजी, आज आपको आने में देर हो गई। लेकिन बाबूजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या परेशानी है, बताइए ना मुझे। अरे कुछ नहीं बेटी, बस पेट में दर्द हो रहा है। आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। बेटा तुम खाना खा लो,
मैं तो आज नहीं खा पाऊंगा। हरिया तारा को 2 रोटी बनाकर खिला देता है और फिर सोने चला जाता है। तब तारा फिर माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पास जाती है और कहती है, माँ, मुझे पता है कि बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। उनके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। मुझे भूखे न रहना पड़े, इसीलिए खुद भूखे रह जाते हैं। मेरे पिताजी ने आपका क्या बिगाड़ा है माँ? माँ, उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बस माँ, अब और नहीं। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तारा रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह तय समय पर फिर हरिया घर से निकल जाता है और उसी दुकान के सामने से गुजर रहा होता है जहाँ सुंदर सी फ्रॉक लगी हुई थी। उस फ्रॉक को देखकर वो फिर से वहीं रुक जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, आज तो कोई काम दिला दो। मैं अपनी बेटी की फ्रॉक ना सही, कम से कम लड्डू तो खिला दूं उसे। कल दिवाली है, क्या मेरे घर में दीप भी नहीं जलेगा भगवान? हरिया सोच ही रहा होता है कि तभी दुकान के अंदर से दुकान का मालिक तेजी से बाहर आता है। उसके पास एक काले रंग का बैग था जो जल्दबाजी में वहीं गिर गया, लेकिन सेठ को उसका ध्यान नहीं रहा। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। हरिया ने बैग उठाया और खोलकर देखा तो वो पैसों से भरा था। हरिया मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। इससे तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं बेटी के लिए कई कपड़े खरीद सकता हूँ और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। फिर भी बहुत सारे पैसे बचे रह जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये किसी और की मेहनत की कमाई है। सेठ जी को पैसों की जरूरत होगी, मुझे उनके पैसे लौटा देने चाहिए। ये सोचकर हरिया सेठ को ढूंढने चल पड़ता है। काफी ढूंढने के बाद भी सेठ जी उसे नहीं मिलते तो फिर वो वापस उनके दुकान के पास आ जाता है, लेकिन देखा तो दुकान बंद हो गई थी। अरे ये क्या, दुकान तो बंद है। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं सेठ जी को? ये सोचते हुए हरिया दूसरे रास्ते से चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि सेठ जी की कार लगी हुई थी। अरे ये तो सेठ जी की ही कार है। मैं यहीं रुकता हूँ, वो यहाँ जरूर आएंगे। वो कार के पास खड़ा रहता है कि तभी उसकी नजर सेठ जी पर पड़ती है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी और दोनों काफी दुखी नजर आ रहे थे। हरिया को लगा कि पैसों की वजह से ही वो दुखी होंगे। वो बैग लेकर सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने आपके पैसे नहीं चुराए। आप जल्दी जल्दी में जा रहे थे तो आपका ये बैग गिर गया था। जब तक मैं आपको ये देता आप कहीं चले गए। मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप मुझे नहीं मिले। ये लीजिए सेठ जी, आपके पैसे। सेठ की पत्नी रोती हुई बोली, हम इस पैसे के लिए नहीं रो रहे, बल्कि अस्पताल में हमारा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरह से घायल है, उसे खून की जरूरत है। हम दोनों में से किसी का भी खून उससे नहीं मिलता है। एक आदमी उसे खून देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने मुझसे बहुत सारे पैसे मांगे। ये पैसे मैं उसी को देने के लिए ला रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरा बैग गायब था। वो आदमी बिना खून दिए ही चला गया। अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेठ जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके बेटे को खून दूंगा, आप मेरी जांच करवा लीजिए। हरिया को लेकर सेठ जी अंदर जाते हैं और उसके खून की जांच करवाते हैं तो उनके बेटे से उसका खून मैच हो जाता है। इसके बाद हरिया अपना खून सेठ जी के बेटे को दे देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर बाहर आकर सेठ जी से कहता है, शुक्र है, सही समय पर खून मिल गया। अब वो खतरे से बाहर है। तुम्हारे ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम ये सारे पैसे रख लो। अरे नहीं सेठ जी, मैं ये पैसे लेकर क्या करूँगा? मैं ये नहीं ले सकता। एक इंसान होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि आपका बेटा खतरे से बाहर है। नहीं हरिया, ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं वो कम है। सेठ जी हरिया को बहुत जिद करते हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन हरिया नहीं मानता और अपने घर को लौट जाता है।
हरिया चलते हुए मन में सोचता है। हे भगवान, आज तो दिवाली है, शाम होने को है, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। आज के दिन भी मेरे घर में कुछ नहीं पकेगा। मैं अपनी बेटी को कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। ये सोचते हुए दुखी मन से जैसे ही हरिया अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढेर सारे दीप जल रहे थे और तरह तरह की लाइटें भी लगी थी। फिर अपनी बेटी को देखा तो उसने वही फ्रॉक पहन रखा था जो उसने उस दुकान पर देखा था। हरिया खुशी से बोला, अरे बेटी, ये क्या, तुम्हें फ्रॉक किसने दिया? और घर में इतने सारे दिए और लाइट। पापा, ये सब हमें उस सेठ जी ने दिया है जिनके यहाँ आपको नई नौकरी मिली है। तभी सेठ जी और उनकी पत्नी वहाँ आते हैं। हरिया, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? ये तो आपका मुझ पर एहसान होगा सेठ जी। नहीं हरिया, तुम जैसे ईमानदार लोगों की तो हमें जरूरत है। मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आया था। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सेठ जी। कल से काम पर आ जाना। आज अच्छे से अपनी बिटिया के साथ दिवाली मनाओ। तुम्हारी वजह से ही आज हमारे घर भी दिवाली मन रही है, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहते। कल हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी और उनकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। बाबूजी, आज तो मैंने बहुत लड्डू भी खाए और दूसरी मिठाइयाँ भी खाई। मैंने आपके लिए रखी है। हाँ बेटी, चलो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। अब हरिया अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगा। उसे सेठ जी इतना पैसे देने लगे कि उसे कोई तकलीफ नहीं होती। तारा स्कूल जाने लगी